हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं पार्ट 2 लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 चैप्टर 4 है ना। तो इसमें हमने आपको ऑलरेडी एक क्लास दे रखा है पहले से। आज इसका सेकंड क्लास कर रहे हैं और सेकंड क्लास में क्या है, बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 का। उसमें जो रिमेनिंग प्रॉब्लम हमारे बच गए थे उसको हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक which of the following are solution of the equation। आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन दे दिया गया और कह रहा है कि आप चेक करिए इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस उसके सॉल्यूशन हैं। तो ये ऑप्शंस जो हैं बेसिकली देखिए, ब्रैकेट में दो क्वांटिटी जब लिखा होता है इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट x है और दूसरा y है। हर जगह पे इसको ये समझेंगे, ये x की वैल्यू होता है पहले, ये y का वैल्यू होता है। तो जिस वैल्यू को रखने से सेटिस्फाई कर जाएगा वो उसका सॉल्यूशन होगा और ऐसा नहीं होने पे वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए सिखाते हैं। 5 पार्ट है, मैं 3 पार्ट यहाँ कहीं से भी बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। आपका इक्वेशन था x - 2y = 4। सपोज करते हैं कि हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, x का वैल्यू इसका, यानी इसका मतलब होता है कि पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट y है। तो इस x y को यहाँ पुट करिए तो ये 0 हो गया, -2 × 2 = 4। तो अब देख लीजिए क्या बनेगा, 0 - 4 = 4। इससे ये पता चलता है कि 0 - 4 का मतलब -4 होता है और -4 = 4। अब ध्यान दीजिएगा, क्या -4 और +4 कभी बराबर हो सकते हैं? यानी नहीं हो सकते हैं। यानी ये रिलेशनशिप कैसा है? रॉन्ग रिलेशनशिप है, सही नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे सो 0, 2 कैन नॉट सेटिस्फाई द गिवन लाइन। अच्छा, अब यह लाइन की बात कहां से आ गई, आपको फिर से याद दिला दें। लाइन, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन है बेसिकली कोई भी लीनियर इक्वेशन है जिसका फॉर्मेट है ax + by + c, वो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमने इस लाइन को, इस इक्वेशन को यहाँ ना लिखकर एक लाइन लिख दिया, यानी 0, 2 का जो ये कोऑर्डिनेट था वो इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। पहला पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। थर्ड पार्ट का मतलब क्या है, देख लीजिए क्या गिवन है, 4, 0। इस ब्रैकेट में जो पहला एलिमेंट है ना वो x होता है, दूसरा y होता है। तो आइए लिखते हैं। अब इसके लिए भी इसी में चेक करेंगे तो x के बदले क्या लिखोगे, 4 -2 × y के बदले 0 = 4। तो अब देखिए क्या बनता है, ये 4 का 4 रहेगा, -2 × 0 0 होता है = 4। 4 से 0 माइनस करेंगे 4 ही रहेगा और इधर का 4, तो 4 तो 4 के इक्वल होता है ना। यानी ये रिलेशनशिप कैसा है, सत्य है, ट्रू है। तो हम लिखेंगे सो इट इज अ सॉल्यूशन, यानी ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट सॉल्व कर दिया, थर्ड सॉल्व कर दिया। अब नंबर 4 सॉल्व कर देते हैं। नंबर 4 है कि √2, 4 टाइम √2। तो देख लीजिए बेसिकली ये x होता है और बेसिकली ये y का वैल्यू होता है। तो इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे आके, तो x के बदले हो जाएगा √2 माइनस ये 2 पहले से था और y के बदले क्या लिखोगे, तो 4 टाइम √2। इसको आना किसके बराबर चाहिए, 4 के। तो देख लीजिए ये √2 हो गया, -2 4 × 8 √2 = 4। तो √2 से 8 √2 को जब डिफरेंस लीजिएगा तो आएगा -7 टाइम √2 = 4। तो क्या ये सही है? नहीं है। ध्यान दीजिएगा कैसे, ये 7 तो रहेगा -7, √2 का मतलब 1.414, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग। तो -7 पॉइंट समथिंग कभी 4 के बराबर नहीं होगा। यानी ये रिलेशनशिप जो आ रहा है गलत आ रहा है, रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये गलत हो गया।
तो हम फिर क्या लिखेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं किया, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लाइन, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लाइन। ये जो हमारे पास 1, 3 और 4 हमने सॉल्व कर दिए, इसमें से एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया है। तो अब आपके लिए काम है कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, जैसे सेकेंड रह गया और ये फिफ्थ रह गया, इसे आप खुद से ट्राई कीजिए, बनाइए। आप नहीं बनने पे आप मेरे से पूछेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x बराबर 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यही एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम स्ट्रेट लाइन कहें तो लीनियर इक्वेशन ही है, अगर लीनियर इक्वेशन कहें तो ये स्ट्रेट लाइन है। कोई कंफ्यूजन मत समझिए आप। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 क्या है, इसके लिए उसका सॉल्यूशन है। अगर ये उसका सॉल्यूशन है तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी आपको इसके सॉल्यूशन में क्या करना है वो सीखिएगा। पुट कर देंगे x के जगह पे 2 और y के जगह पे 1, तो आपका इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। आइए 2 रहेगा, x के बदले 2 लिख दीजिए, प्लस 3 रहेगा, y के बदले 1 लिख दीजिए, इधर के आना चाहिए, तो 2 2 जा 4 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, इज इक्वल टू के। 3 में 4 ऐड करने से 7 आता है, और ये k का वैल्यू जो हमें सॉल्व करना था ये हमने सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा 4.2 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं 4.3 की ओर। तो 4.3 की ओर आइए हम बढ़ रहे हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे चेंज हो गया 4.3। बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ड्रॉ करो ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग, ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका सेकेंड प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू 3 टाइम x। इसका थर्ड प्रॉब्लम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और इसका एक और प्रॉब्लम है फोर्थ प्रॉब्लम है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए इसमें 2 वेरिएबल यूज हो गया है, x और y, तो इसको 2 डायमेंशनल प्लेन पे हमको ड्रॉ करने की कोशिश करनी होगी। 2 डायमेंशनल प्लेन क्या होता है, सबसे पहले वो सीखिए आप मेरे से। सबसे पहले सीखिए, एक हम वर्टिकल लाइन लेते हैं और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ऐसे। ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ये 2 स्ट्रेट लाइन है। जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 2D का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे, ये जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन था ना, इसको यहाँ x बोलते हैं और इधर x डैश बोलते हैं, और ये जो कटिंग पॉइंट था ना, इसको O बोलते हैं। O का मतलब होता है ओरिजिन, O का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है। ये x का मतलब है कि x का पॉजिटिव वैल्यू इधर यूज होगा, इस x डैश का मतलब x का निगेटिव वैल्यू इधर यूज होगा। सिमिलरली y का पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होता है और इसको मैं y डैश लिख रहा हूँ, इससे y का निगेटिव वैल्यू इसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको हम अब सिखा रहे हैं कैसे ग्राफ बनाएंगे। सपोज करते हैं कि ये पॉइंट 1 है, x का वैल्यू यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड सो ऑन। पॉजिटिव वैल्यू इधर आएगा। इधर देख लीजिए x का निगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। y के लिए देख लीजिए 1, 2, 3, 4, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू चलेगा, इधर देख लो निगेटिव वैल्यू -1,
-2 -3 -4 एंड सो ऑन, नीचे निगेटिव वैल्यू। ठीक है, और ये बात अलग है कि आपको थोड़ा सा चलिए सिखा देते हैं। ये वाला जो स्पेस है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, इसके बाद जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ आपको सिखाया जाएगा। नंबर 1 सबसे पहला ग्राफ है x + y = 4। आपको यहाँ पे एक और बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाला, इसको तो x एक्सिस बोलते ही हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि इसका जो इक्वेशन होता है x एक्सिस का, उसको बोलते हैं y = 0। इस पूरे लाइन को हम y = 0 समझते हैं। ऐसा क्यों समझते हैं वो सीखिएगा। ये एरिया x का एरिया है, तो इसके एरिया में कोई और आ नहीं सकता है, अपने एरिया में कोई किसी को नहीं आने देता है। तो जब ये x है, अपने एरिया में किसी को नहीं आने देगा, दैट मीन्स यहाँ y का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए इसको y = 0 कहते हैं। सिमिलरली ये वर्टिकल लाइन जो है ये y का एरिया है, तो यहाँ पे x नहीं आ सकता है, तो इसका नाम हम लोग x = 0 दे सकते हैं। यानी जो वर्टिकल लाइन है इसका इक्वेशन होता है x = 0। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ लिखेंगे x + y = 4 का ग्राफ आपको ड्रॉ करना था। इसके लिए एक टेबल बनाया जाता है। एक साइड में x y को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब x के जगह 0 पुट कर दीजिए। जब 0 पुट करेंगे तो पूरा खत्म हो गया, तो y का वैल्यू कितना मिल गया? 4। सिमिलरली आगे बढ़ जाइए। अब y के जगह 0 पुट कर दो, y को यहाँ 0 पुट किया, खत्म हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4। यानी कि जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 यहाँ दिख गया ना। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 ये होता है। उसी तरीके से यहाँ देखिए, जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 4 है, यहाँ मिल गया। तो ये अपने स्केल आप रखेंगे, स्केल रखते हुए इसको मिला देंगे, तो इसका ग्राफ ये बन गया। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने मार्किंग कर दिया ये है x + y = 4। आपके प्रश्न का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। x + y = 4 को ग्राफिकली हमने प्लॉट कर दिया। आइए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमने फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी आपको सिखा दिया, सेकेंड पार्ट सीखेंगे। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि y = 3x का ग्राफ सिखाइए। कोई बात नहीं है, आइए यहाँ सीखते हैं। ये आपके पास 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। इधर x का पॉजिटिव वैल्यू, इधर x का निगेटिव वैल्यू, दिस इज y, दिस इज निगेटिव y। सबसे पहली बात आप सीख लीजिए, y = x का स्ट्रेट लाइन ये होता है। y = x का स्ट्रेट लाइन ये होता है। इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग y = x बोलते हैं, जो ओरिजिन से पास करता है और 45 डिग्री का एंगल और x के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाते हुए निकल जाता है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, y अगर x के बराबर है, जितना x बढ़ेगा उतना y भी बढ़ेगा। इसे हम प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। y = x का ग्राफ ये होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर y = x का ग्राफ ये है, तो y = 3x का मतलब क्या है कि 3 गुना है और रोटेट हो जाएगा, यानी शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। y = 3x भी इसी को ही बोलेंगे हम, यानी कि y = x और y = 3x बिल्कुल सिमिलर ग्राफ होते हैं। तो y = x जैसा है वैसा ही वो भी होगा, लेकिन उसमें 3 मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 3 टाइम्स और वो आगे रहेगा, है ना, शिफ्ट करेगा। तो ये y = 3x हो गया।
अगला सीखिए नंबर 3। नंबर 3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए आपको सिखा देते हैं। ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y और ये पॉजिटिव y, है ना। देखिए टेबल बना लेते हैं x y के लिए। x को 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा, y को 0 पुट करो x का वैल्यू +2 आएगा। आइए x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 इधर आएगा ना, इधर -1 इधर -2। x हमने इसको ले लिया, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू -2, ये है पॉइंट। अब देखिए जब x का वैल्यू 2 इधर आता है ना, ये 1 ये 2, x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू 0 ये है। अब आप स्केल लीजिए और इसके साथ इसको मिला दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन आ गया आपके पास। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रेट लाइन ये आ गया। एरो यहाँ पे मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये कंटिन्यूअस आगे बढ़ेगा, है ना। ये एरो देने का मतलब है कि ये कंटिन्यूअसली इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, इससे ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। इसका एक लास्ट पार्ट बच गया, यहाँ देख लीजिए, ये लास्ट पार्ट है यानी 4, और ये कह रहा है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को प्लॉट कीजिए। कोई बात नहीं है, प्लॉट कर देंगे। पहले टेबल बना लो, x y, x को 0 पुट कर दो, यहाँ y का वैल्यू 3 आएगा, y को 0 पुट करो, x का वैल्यू 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। आइए पॉजिटिव x नेगेटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव y, ये ओरिजिन। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू +3 ऊपर आता है ना। सपोज करते हैं कि y का वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 1.5, देखो ये 1 लेते हैं ये 2 लेते हैं तो 1.5 दोनों के बीच में आएगा। स्केल रखेंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे, ये जो ग्राफ आया ये आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये पॉइंट कितने का था, तो x इज इक्वल टू हाफ, 3 हाफ का, यानी कि 1.5 का ही है। तो इस तरीके से आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, आइए रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल passing through the point passing through the point 2,4 2,4 एक नहीं है, 2,14 है, 2,14 यानी 2,14 से पास होने वाले 2 लीनियर इक्वेशन का आप एग्जाम्पल दीजिए। एंड फिर पूछ रहा है हाउ मेनी सच लाइन्स आर पॉसिबल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रश्न के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले इस पॉइंट से पास होने वाले 2 स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल देंगे हम, लीनियर इक्वेशन यानी स्ट्रेट लाइन। और फिर कह रहा है कि इस पॉइंट से कितने लाइन पॉसिबल हो सकते हैं, कितने लाइन पास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी लाइन, किसी भी पॉइंट से सबसे पहली बात यह है कि इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास करेगा। किसी भी गिवन पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास करेंगे। कैसे, वो देखिएगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट आप ले रहे हैं,
कैसा लाइन पास करेगा, बहुत तरीके का लाइन पास कर सकता है ना, इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास करेगा, याद रखेंगे। फ्रॉम अ गिवन लाइन, गिवन पॉइंट देयर इज इनफाइनाइटली मेनी लाइन पासिंग। किसी भी गिवन पॉइंट से अनंत तरीके की सरल रेखाएं पास हो सकती है, गुजर सकती है। आइए सीखते हैं। इस पॉइंट से पास करने वाला दो लाइन का एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहली बात आपको सिखा दिया है मैंने कि पहला x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -12, तो एक तो लाइन सबसे पहले यही हो जाएगा। अब हमें कैसा समझ में आ गया कि ये होगा या नहीं होगा। अरे भैया ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा ना, आप पुट करके देख लो। पहला तो ये हो जाएगा 2 और y की जगह 14 इज इक्वल टू -12, तो 2 माइनस 14 -12 इज इक्वल टू -12, सत्य वचन, ये सही है ना। तो यानी ये एक लाइन ये हो गया। दूसरी लाइन देखिए, मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक ये भी लाइन पास हो सकता है। कैसे? तो पुट कर दो, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 14 इज इक्वल टू 16, ये आया 16 इज इक्वल टू 16, बिल्कुल सत्य वचन है, सही है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट। तो एक ये लाइन हो सकता है, एक ये लाइन हो सकता है। इस तरीके की अनंत रेखाएं बना सकते हैं आप, है ना। हमसे 2 पूछा गया था, 2 का आंसर हमने कर दिया, बढ़ रहे हैं आगे, है ना। कह रहा है कि इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपके लिए होमवर्क में है, लिख देते हैं कि इफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3,4 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू यहाँ बताना है, नहीं बता सकते आपको हम, है ना, आप खुद सॉल्व कीजिए घर जा करके। ये उसके ग्राफ पे आएगा, यानी ये जो पॉइंट है वो उसका सॉल्यूशन है। तो a का वैल्यू कितना है, बिल्कुल आसान है, x के जगह आप पुट कर दीजिए 3, y की जगह 4, सॉल्व कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे आप, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो सीखेंगे। कह रहा है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, किसी शहर में टैक्सी का किराया, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, किसी शहर में टैक्सी का किराया इस तरीके से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर the fare is Rs8, शुरू के 1 किलोमीटर जाने का किराया 8 रुपया लग रहा है, इज 8, एंड फॉर द subsequent distances it is Rs5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as Rsy। अब रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट it in form of linear equation in 2 वेरिएबल, है ना। बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखिए फिर से आपको समझा देते हैं, एक लाइन में सॉल्यूशन होगा इसका। कह रहा है कि किसी शहर में ऑटो का किराया इस तरीके से है। शुरू के अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं उस टैक्सी से, तो आपसे 8 रुपया लेगा, और उसके बाद जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे वो 5 रुपये पर किलोमीटर लेगा। मान लीजिए
कि वो पूरा जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस पूरे डिस्टेंस को x किलोमीटर मानना है, और जितना वो पैसा आपसे कमा लेगा उसको y रुपया मानना है। तो बताइए इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कोई बात नहीं है, आइए सीखते हैं। इस टैक्सी को x किलोमीटर जाना था, तो अगर इसको x किलोमीटर जाना ही है तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो 1 किलोमीटर जाएगा, सबसे पहले वो 1 किलोमीटर जाएगा, और 1 किलोमीटर जाने का किराया कितना ले लिया आपसे? 8 रुपया। जाना कितना है उसको? x किलोमीटर। x किलोमीटर जाना है, लेकिन आप 1 किलोमीटर चले गए तो अब कितना डिस्टेंस बचेगा? x माइनस 1 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे 8 इंटू 1 यानी किराया निकाल रहे हैं ना, तो किराया कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस में उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 किलोमीटर गए 8 रुपया दिए, x किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर चले गए तो कितना डिस्टेंस बच गया? अब x माइनस 1 किलोमीटर चलेंगे आप। ठीक है, अब इस डिस्टेंस के लिए आपको 5 रुपए पर किलोमीटर के रेट से किराया देना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ दैट टैक्सी इज इक्वल टू टोटल फेयर। टोटल किराया ऐसे ही निकालेंगे ना, कितना किलोमीटर गए और क्या उसका रेट था, क्या हिसाब था। बस वेरी सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। 8 माइनस 5 3 होता है ना, तो y का वैल्यू आ गया 5x प्लस 3, यानी कि वो जो आपका सिचुएशन था जिसको आप लीनियर फॉर्म में लिखना चाह रहे थे वो आ गया y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखिए हम नहीं बता रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न जो है बहुत आसान है, उसे आप खुद से बनाएंगे, नहीं बनने पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सीखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, लिख देते हैं यहाँ, वर्क डन, if the work done by a body on application of constant force, application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Distance traveled by the body. Express this, यानी express it in form of linear equation of two variable, linear equation of two variable, and draw its graph
of the same graph of the same by taking constant force as 5 unit, constant force as 5 unit. Also read from the graph, the work done when the distance is, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है when the distance is 2 यूनिट, और इसी का सेकेंड पार्ट है डिस्टेंस इज 0 यूनिट। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़कर समझा देते हैं, पढ़ लीजिए आप भी एक बार। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी। कह रहा है कि जो वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी जो काम होगा, जो क्रियाकलाप होगा वो वर्क होगा, और वर्क जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, यानी वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहाँ तक समझ के याद रखें आप बॉडी। एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। उसका ग्राफ बनाइए। कह रहा है कि अगर कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट का है तो क्या सिचुएशन होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे वहां से हमें पढ़कर बताइए, रीड कीजिए कि जब आपका डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क कितना होगा, और डिस्टेंस 0 यूनिट होगा तो वर्क कितना होगा। आइए सीखते हैं। सबसे पहली बात है कि वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन को मान लेते हैं x या y, आपकी मर्जी, कुछ भी पुट कर सकते हो। वर्क डन को हमने y मान लिया और डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा उसको x मान लेते हैं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा उसको x मान लेते हैं। देन तो अब क्या हो सकता है वो सीखिए मेरे से। कह रहा है कि वर्क डन जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो ये जो निशान मैं लिख रहा हूँ ना, इसको मैथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। वर्क डन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी। अब देखिए जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे के आता है। के को हम लोग क्या कहते हैं, तो लिख देते हैं वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दूसरी बात, इस कांस्टेंट का वैल्यू आपको यहाँ 5 दिया था, तो के जगह क्या यूज करोगे आप, 5। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5x आ गया। यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, वो आ गया y इज इक्वल टू 5x। यहाँ तक ठीक है। कह रहा था इसका ग्राफ बना दो, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये x है, नेगेटिव x, नेगेटिव y, दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव y। y इज इक्वल टू x का ग्राफ जैसा होगा वैसा ही y इज इक्वल टू 5x का भी ग्राफ होगा। यहाँ तक बना दिया, तो ग्राफ हमने इसका रेडी कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। नाउ कह रहा था प्रश्न आपका कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो गया तो डिस्टेंस का मतलब क्या था, x। अगर x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो यहाँ y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 यानी 10। तो वर्क डन कितना आ गया, 10 आ गया। और ये पहला प्रश्न बन गया आपका। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि अगर डिस्टेंस 0 यूनिट ट्रेवलिंग किया यानी x का वैल्यू 0 कर दिया, तो आइए इसमें रखते हैं। तो y इज इक्वल टू 5
इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी y का वैल्यू जीरो आ गया। y यानी क्या था, वर्क डन। इसका मतलब है कि वर्क नहीं हुआ, देयर इज नो वर्क डन। जब x जीरो हो जाएगा तो कोई काम नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। तो हमने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखकर बता दिया, उसके बाद दोनों कंडीशन को भी सॉल्व कर दिया है ना। तो अब इसके बाद वेरी सिंपल पार्ट है, इसके 3 क्वेश्चन और हम बता देंगे तो आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। आइए ट्राई कर रहे हैं आगे हम लोग, है ना। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। यामिनी एंड योगिता, क्या नाम था, फातिमा। यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूट्स, नहीं ऐसा नहीं है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। ये 2 बच्चे 9th स्टैंडर्ड्स के हैं, ऑफ हाई स्कूल जो भी है उतना हम नहीं लिख सकते हैं ना। फिर कह रहा है कि टुगेदर दे कंट्रीब्यूट Rs 100 rupees towards the PM केयर फंड। इन लोगों ने 100 रुपए मिलाकर 100 रुपए इकट्ठा किया और प्रधानमंत्री PM केयर फंड में जमा करवा दिया। तो कह रहा है कि रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। कोई बात नहीं है। देखिए दोनों ने मिलाकर 100 रुपए जमा किया, तो अब हो सकता है किसी ने 40 किया हो, किसी ने 60 किया हो, किसी ने 20 किया हो, किसी ने 80 किया हो, हमें मालूम नहीं है। तो हम मन में मान लेते हैं कि लेट यामिनी गिव्स Rs x। यामिनी ने x रुपया दिया एंड फातिमा गिव्स Rs y रुपीज दिया। दोनों ने मिलाकर 100 रुपए दिया। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। प्रश्न क्या था कि दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया 100 रुपए। तो इसने x रुपए दिए, इसने y रुपए दिए, दोनों को मिलाकर हो गया 100 रुपए और यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब इसको हम ग्राफ में कोशिश करते हैं, है ना। तो आइए, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस, दिस इज o, दिस इज y डैश, दिस इज आपका पॉजिटिव y। सपोज करते हैं यहाँ टेबल बना लीजिए x y, x को 0 पुट कर दीजिए, y का वैल्यू 100 हो जाएगा, y को 0 पुट कर दो, x का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो आइए x का वैल्यू प्लस 100 इधर आगे चल के आएगा। सपोज करते हैं कि यहाँ x का वैल्यू 100 है तो y का वैल्यू 0, इस x एक्सिस पे y की वैल्यू नहीं होती है। सिमिलरली x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 100 ऊपर आता है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 100 है। स्केल रखेंगे और इसको हम मिला देंगे। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे था, है ना, और इसको सपोज करिए कि यहाँ पे था। तो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और इस स्ट्रेट लाइन जो है ये इसका नाम हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो इसमें इतना ही काम करना था। आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन कंट्रीज
in countries like USA and Canada. In countries like USA and Canada. USA and Canada में टेम्परेचर, अब देखिए टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, measured in Fahrenheit, whereas in India, whereas in India measured in Celsius. इंडिया में तापमान का मेजरमेंट कैसे होता है? तो सेल्सियस में होता है ना। कह रहा है कि हियर a linear relationship is given for conversion of temperature from one scale to another scale. हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, और वो रिलेशनशिप इस तरीके से है कि F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये आपको एक रिलेशनशिप इन्होंने दिया है, ध्यान दीजिएगा। F का मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट,